हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है अटूट रिश्ते का बंधन। बीकानेर में जवानों को बांधा रक्षा सूत्र, तो शेखावटी में शहीद प्रतिमाओं पर बहनों ने बांधी राखी। नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता। ये थी अभी तक की सुर्खियां और अब देखते हैं सुर्खियों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे भाई बहन के प्रेम के त्योहार यानी रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन के त्योहार का अपने आप में अलग महत्व है। एक रेशम के धागे को हर बहन अपने भाई की कलाई में बांधकर रक्षा का वचन लेती है, लेकिन आज के दिन उन बहनों को अपने भाई की खास तौर पर याद सताती है जो उनसे दूर किसी शहर या परदेश में है। ऐसी बहनों के नाम ये पेशकश। राखी यानी वो धागा जो दिखता तो कच्चा है, लेकिन इसका बंधन लोहे की जंजीरों से भी ज्यादा मजबूत है। यही कारण है कि जब चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्णावती ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए हुमायूं को राखी भेजी थी, तो इस रक्षा सूत्र का इतना असर हुआ कि हुमायूं की सेना दिल्ली से चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए पहुंच गई। न तो हुमायूं के वंशजों में राखी का कहीं जिक्र है और न ही उसके धर्म में, लेकिन फिर भी राखी के साथ हुमायूं का नाम हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि हुमायूं ने मुस्लिम होते हुए भी एक हिंदू महिला की मदद की थी, वो भी एक भाई की तरह। इतिहास गवाह है कि चित्तौड़ की महारानी पर उसके दुश्मन हमला करने वाले थे। रक्षा के लिए महारानी ने बादशाह हुमायूं को रक्षा सूत्र के रूप में धागा भेजा। बादशाह जानते थे कि हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र के क्या मायने होते हैं। सलाहकार और दरबारियों के लाख मना करने के बावजूद हुमायूं ने एक भाई की तरह रानी कर्णावती की मदद करने का फैसला किया और रानी की मदद के लिए वो चित्तौड़गढ़ के लिए कूच भी कर गए। ये बात और है कि जब तक बादशाह मदद के लिए पहुंचते, रानी अपने साथियों के साथ अपनी आन बान और शान के लिए जौहर कर चुकी थी। तो रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ से एक दूत के साथ में हुमायूं को एक पत्र लिखा। वह पत्र के साथ में राखी का एक धागा भेजा और हुमायूं से ये निवेदन किया कि आप मेरे भाई बन जाइए और मेरी बहादुर शाह से मदद कीजिए। ये किस्सा 15वीं शताब्दी का है। उस वक्त भी एक कच्चे धागे ने बादशाह हुमायूं को दिल्ली से चित्तौड़ आने के लिए मजबूर कर दिया था। एक भाई की तरह हुमायूं ने रानी कर्णावती को रक्षा का वचन दिया था। राखी के कच्चे धागे का रंग रूप अब भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका महत्व आज भी वही है। कोई राजपूत कर्णावती की मदद के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई राजा महाराजा तैयार नहीं हुआ, तो उस समय पर कर्णावती का वो राखी का धागा बाबर के लड़के हुमायूं के पास दिल्ली के दरबार में पहुंचा और हुमायूं चित्तौड़ के किले की मदद के लिए तैयार हुए। लेकिन दिल्ली से बहुत बड़ी मुस्लिम सहायता को लेकर चित्तौड़ के किले पर पहुंचने में उनको आने में देरी हुई। तो उस देरी की वजह से गुजरात के बहादुर शाह का चित्तौड़ के किले पर हमला हो चुका था। तो यहाँ औरतों ने डिसाइड किया कि सेना बहुत कम है, इसलिए लड़ाई से पहले एक जौहर का आयोजन यहाँ किया गया। इतिहास के मुताबिक चित्तौड़ पर 3 बार हमला हुआ।
पहला हमला अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में किया। दूसरी बार गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इसे निशाना बनाया। लड़ाइयों से परेशान होकर महाराणा उदय सिंह अपनी राजधानी दूसरी जगह बसाने का विचार कर रहे थे। तभी उसी वक्त तीसरा हमला भी हो गया। अपनी हार सामने देख राजपूत योद्धा तो वीरगति को प्राप्त हो गए और महिलाओं ने जलती चिता में अपनी आहुति दे दी। कि एक बीते जमाने की बात है जब कर्णावती ने हुमायूं को राखी बेच करके मदद की बात कही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि हुमायूं ने निर्णय तो लिया लेकिन कुछ देरी से, लेकिन उसके बावजूद भी राखी का कर चुकाते हुए हुमायूं चाहता तो चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर शासन कर सकता था, लेकिन एक राखी का कर चुकाने की वजह से हुमायूं आखिर छोड़कर चला गया चित्तौड़ को और कर्णावती के बेटे को चाबी सौंप करके और वो दूसरी तरफ चला गया। बाकी मानना पड़ेगा राखी का कर्ज। पीके अग्रवाल, ईटीवी न्यूज, चित्तौड़गढ़। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।